हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इग्नू रियल एनालिसिस MT9। ठीक है, आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे यूनिट 7 के बारे में। यूनिट 7 आपको पता ही है कि हमारा क्या है, जनरल सीरीज़ है। ठीक है, जनरल सीरीज़ बेसिकली हमारे पास होती क्या है, इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के बारे में बात की थी। ठीक है, अब हम आज बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर जनरल टर्म सीरीज़ का, और ये हमारा ब्लॉक 2 का क्या है, लास्ट चैप्टर है। ओके, फिर उसके बाद अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, ब्लॉक 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जितने भी उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे मैं आपको जल्दी से जल्दी कवर करवा दूंगी, ताकि पेपर आने से पहले आपका MT9 का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो सके और आप अच्छी तरह से पेपर में जाके परफॉर्म कर सके। ओके, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पहले अल्टरनेटिंग सीरीज़ हमारी क्या होती है। तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन दी हुई है, द सीरीज विच हैव बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्म्स मे बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर कैटेगरीज. The first category consists of those infinite series whose terms are alternating positive and negative. ठीक है, इसमें कहता है क्या है कि हमारे पास अल्टरनेटिव सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ होती है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टर्म क्या आते हैं, कंसिस्ट किए जाते हैं, अल्टरनेटिवली आते हैं। मतलब कॉन्सिक्यूटिव कह सकते हो आप, जैसे कि एक पहला पॉजिटिव है तो दूसरा उसके बाद नेगेटिव आएगा, फिर तीसरा पॉजिटिव, फिर चौथा नेगेटिव। तो इस तरीके से जो सीरीज़ बनाई जाती है उनको ही हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव सीरीज़ कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सच सीरीज़ आर कॉल्ड अल्टरनेटिंग सीरीज़। जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे सीरीज़ दिख रही है 1, फिर -1/2 है, +1/3 है, -1/4 है, प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारे पास क्या है, एक अल्टरनेटिव सीरीज़ है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हैज़ अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स। इसके अंदर क्या है, अल्टरनेटिवली है, मतलब पहली टर्म अगर पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव, चौथी नेगेटिव। इस तरीके से ये सीरीज़ चलती जा रही है। और ये किसमें है, हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज़ है। तो इनफाइनाइट हमने 2 तरीके की सीरीज़ पढ़ ली थी। एक हमारे पास जो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स होते हैं। ठीक है, इस जो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है उसकी जो वीडियो है वो आपके पास डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके उसको विजिट कर लेना। मैंने उसके अंदर बता रखे हैं कि आखिरकार उनकी सीरीज़ जो होती है उसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को किस तरीके से चेक किया जाता है। उसके लिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के मैंने क्या करवा रखे हैं, वहाँ पे उसके अंदर टेस्ट करवा रखे हैं। ठीक है, आज हम यहाँ पे उन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ के लिए कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के बारे में बताता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक मैथमेटिकल डेफिनेशन आती है अल्टरनेटिव सीरीज़ की। तो कहता है एन इनफाइनाइट सीरीज़, हमारे पास एक ऐसी इनफाइनाइट सीरीज़ जो हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखी गई हो, n = 1 to infinite un is called an alternating series if any 2 consecutive terms of the series are opposite sign. अगर इसके 2 consecutive terms जो है अपोजिट साइन के हो तो उनको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव सीरीज़ कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे आपके पास -1 की पावर n+1 दी जाएगी जहाँ पे un होगा। अब आप जब फर्स्ट टर्म लिखोगे तो वो क्या हो जाएगी, आपके पास 1+1 हो जाएगी, मतलब -1 की पावर 2 हो जाएगी, तो u1 आ जाएगा। फिर ऐसे u2 आएगा माइनस में, u3 आ जाएगा प्लस में, फिर u4 आ जाएगा, फिर डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पे हमारे पास un जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन होता है 0 के। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सच इनफाइनाइट सीरीज़। इन इनफाइनाइट सीरीज़ की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को हम किस तरीके से टेस्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ टेस्ट आते हैं जो इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। पहला है हमारे पास लेबनीज़ टेस्ट, दूसरा होता है हमारा एब्सोल्यूट कन्वर्जन टेस्ट, तीसरा होता है हमारा कंडीशनल टेस्ट। और इसके अलावा भी हमारे पास एक और मेथड है रीअरेंजिंग द सीरीज़ या रीऑर्डरिंग सीरीज़। तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर। ठीक है, तो पहले हम फिलहाल इसके अंदर बात करेंगे फर्स्ट टेस्ट की, जो है हमारा लेबनीज़ टेस्ट। ये होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है, हम सब आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लेबनीज़ टेस्ट की। तो यहाँ पे हमारा लेबनीज़ टेस्ट कब वर्क करता है, मान के चलो कि हमारे पास एक सीरीज़ दे रखी है n = 1 to infinite दे रखी है, और यहाँ पे -1 की पावर n+1 है और un दे रखा है। बी एन अल्टरनेटिंग सीरीज सच दैट, हमारे पास ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ कैसे हो सकती है, जहाँ पे ui जो है वो ऑलवेज़ ग्रेटर होगा 0 के। मैंने आपको बताया जो हमारा un होता है वो ऑलवेज़ क्या होता है, ग्रेटर देन होता है 0 के। और i यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, जितने भी आपके टर्म्स होंगे वो सब के सब ग्रेटर होने चाहिए 0 से। और ये ऐसे होने चाहिए कि जो u1 है वो u2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। u3 जो है वो
U2 से क्या, सॉरी U3 जो है वो U2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए। मतलब बेसिकली आपके पास जो ये सीरीज़ है, इसके बाद वाली जो सीरीज़ है वो पहले वाली सीरीज़ से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे ये क्या है हमारे पास, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए कि जो सेकेंड है, जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड वाले टर्म से क्या होनी चाहिए, हमेशा बड़ी ही आएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद अब हम लेबनीज़ टेस्ट लगाते हैं। तो वो कैसे वर्क करता है, वो कहता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब un के अंदर आप लगाओगे तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अगर ये 0 आ जाती है तो हम कहेंगे कि ये जो गिवन सीरीज़ है हमारे पास वो क्या है, कन्वर्जेंट है, अदरवाइज़ वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और आने वाली वीडियोस के लिए के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ बेल आइकन को भी क्या कर लेना, प्रेस कर लेना। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, इसकी हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो हमारे पास लेबनीज़ टेस्ट है वो किस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज़ गिवन है। सीरीज़ कैसे दे रखी है, ये है आपके पास n = 1 to इन्फाइनाइट -1 n+1 अपॉन में n दे रखा है। तो ये हमारे पास सीरीज़ कैसे बनती चली जाएगी, यहाँ पे -1 है, अगर फर्स्ट टर्म निकालनी है आपको तो यहाँ 1 रखना होगा, यहाँ 1 रखना होगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। मतलब बेसिकली हमारे पास पावर जो है वो कितनी आ गई, -1 की पावर आ गई 2, तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा अपॉन में n। n का मतलब यहाँ पे भी 1, तो 1/1 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही निकालते जाओगे, 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5 और डॉट डॉट डॉट। टेस्ट करते हैं अब हम इसके अंदर कि कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर लेबनीज़ टेस्ट। लेबनीज़ टेस्ट की ये तीनों कंडीशन इसके अंदर क्या होनी चाहिए, पहले सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तब जाके हम इसको यूज़ करेंगे। तो पहले वाले तो हमारे पास सीरीज़ उसी तरीके से दे रखी है अल्टरनेटिव में। दूसरा कहता है कि ये हमारे पास जितनी भी टर्म्स है वो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो क्या ये टर्म्स आपको दिख रही है 0 से बड़ी है, सारी टर्म्स यहाँ पे 0 से बड़ी है हमारे पास, है ना। फिर उसके बाद क्या है, u1 जो है वो क्या है, u2 से आपके पास बड़ा और इक्वल है। तो यहाँ पे देखो u1 आपके पास कितना है, 1 है, और u2 कितना है, -1/2 है। तो ऑब्वियस सी बात है ये इससे बड़ा है, फिर ये इससे बड़ा हो जाएगा, फिर ये ये जो है इससे बड़ा होगा, ये जो है इससे बड़ा होगा। तो ये इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे टेस्ट लगाएंगे, कौन सा, लेबनीज़ टेस्ट लगाएंगे। ओके, तो पहले आपको ये चेक कर लेना है कि क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। अगर नहीं करेगा तो हम लेबनीज़ टेस्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर करेगा तो फिर हम लेबनीज़ टेस्ट लगाएंगे। तो अब सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, u1 दे रखा है जो कि क्या है आपका 1/n है ना। तो यहाँ पे हमारे पास un+1 निकालते हैं हम अपना, वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में n+1 हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, निकाल लिया हमने। अब हम इसकी कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन क्या कहता है कि जो n है, n होता है ना, n हमारा क्या होता है, छोटा होता है किससे, n+1 से। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि 1/n जो होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, n+1 से। तो अब हमें पता चल गया जो un है वो आपका क्या है, बड़ा है un+1 से। तो देखो जो हमारे पास कंडीशन थी सेकंड वाली वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई कि un+1 जो है वो क्या होना चाहिए आपके पास, छोटा होना चाहिए किससे, un से, है ना। तो यही लिखा हमने कि un जो है बड़ा है किससे, un+1 से। मतलब ये वाली ये छोटा है, ये बड़ा हो गया इससे। ठीक है, तो उसके बाद अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान देना यहाँ पे। अब हम इसको लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, un+1, बस ऐसे ही लिख दो इसे, छोटा है un से। फिर अब हमारी जब कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो लेबनीज़ की हम कंडीशन लगाते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे un की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/n है। ठीक है, अब जब आप इसके अंदर इन्फिनिटी लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी, है ना। तो फिर हम यहाँ पे लिख देंगे कि बोथ कंडीशंस ऑफ लेबनीज़ टेस्ट इज सेटिस्फाइड। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम इसको लिखेंगे समीशन -1 की पावर, यहाँ पे क्या था, n = 1 to इन्फिनिटी -1 की पावर n+1। ठीक है, और अपॉन में n, ये हमारे पास गिवन सीरीज थी, इज़ क्या हो जाएगी, ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है,
आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं लेबनीज़ टेस्ट को, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है शो दैट, ये जो हमारे पास कंडीशन दे रखी है ये क्या करती है, डाइवर्स करती है। ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ओके। तो हम इसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से ये डाइवर्स करेगी, ठीक है। तो हम इसकी कंडीशन को प्रूव कर लेते हैं, किस तरीके से हम प्रूव करेंगे इसे। तो जो हमारे पास दिया हुआ है, पहले हम यहाँ पे इसका क्या लिख लेते हैं, UN लिखते हैं। तो हेयर यहाँ पे हमारे पास UN क्या दे रखा है, तो UN आपको गिवन है -1 की पावर n+1 n अपॉन में 3n+2, ये आपका UN है, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, और हमें पता है ये जो कंडीशन है सारी की सारी क्या होगी, आप चाहो तो चेक करके देख लेना, ये वाली इस वाली जो कंडीशन है UN+1, ये क्या हो जाएगा आपके पास, छोटा आएगा UN से, ठीक है। आप चाहो तो इसको चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगी इसकी वैल्यू। तो पहली कंडीशन तो हमारे पास सेटिस्फाइड हो जाएगी। दूसरी कंडीशन अब हमें क्या करनी है, अब हमें करना होता है कि लिमिट, पहले हम इसको लिख लेते हैं कि लेट कर लेते हैं, UN जो है मॉड में लिख लेते हैं, इससे ये वाला जो साइन है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली जो बचेगी वो कौन सी कंडीशन होगी, n अपॉन में 3+2, क्योंकि मॉड लगाने से क्या फ़ायदा हो जाएगा, जो हमारी पॉजिटिव टर्म है वो तो पॉजिटिव ही रहेगी और जो नेगेटिव है वो भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो बेसिकली हमारा एक सिंपल सा UN मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब हम इसके अंदर वैल्यू वो लगा देते हैं कंडीशन, तो n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ UN आ जाएगा। जब भी आपको ऐसी कोई कंडीशन दी हो तो उसको आप मॉड लगा के कर सकते हो, ईजी हो जाएगा आपके लिए थोड़ा सा। फिर यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, UN की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, तो ये दे रखी है, कितनी है, n 3n+2। अब हमें इन्फिनिटी जब भी कंडीशन लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर से n कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप जब इसमें से n कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ तो n ऑलरेडी है, इसको छोड़ दो, इनमें से n कॉमन लो, 1/n वाली कंडीशन बनानी होती है ना हमें, क्योंकि तो इसमें से अगर n कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका n बाहर आ जाएगा, 3 का n बाहर, 2 के पास n नहीं था तो 2/n हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से n से n ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे ऊपर तो 1 बचेगा, अपॉन में यहाँ से 3 बच जाएगा, प्लस में ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, 1/3। 1/3 जो है वो हमारे पास इक्वल्स टू में 0 नहीं है ना। तो हम इसको लिख देंगे विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम इसको लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जो हमारे पास UN है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, UN इक्वल्स टू में आपके पास, तो इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 1/3 निकाली है, जो कि नॉट इक्वल्स टू है हमारे पास किसके, 0 के, ये मॉड में था यहाँ पे। तो हम कह देंगे कि इस वजह से ये सीरीज़ जो है वो क्या हो जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, प्रूव ही तो करना था हमें, या शो करना था, जो भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन सीरीज़, क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, इज डाइवर्जेंट, ओके। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद इसे ख़त्म करके नेक्स्ट वाले टेस्ट की ओर बढ़ेंगे, ओके। अब ये देखो, ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p डज द सीरीज़, ये वाली जो गिवन सीरीज़ है ये कन्वर्ज, आपको बताना है कि p की ऐसी कौन सी वैल्यू के लिए सीरीज़ जो है वो हमारे पास कन्वर्जेंट होगी, ओके। तो अब पहले हम इसका क्या लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। पहले कंडीशन, अब देखो हमारे पास 3 ही कंडीशन हो सकती है, या तो p हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो जाए, p लेस देन 0 हो जाए, या p इक्वल्स टू 0 हो जाए। तो केस हम फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे कि p जो है वो हमारा ग्रेटर देन किसके है, 0 के। तो उस कंडीशन पे जो हमारे पास UN होगा, या आप पहले इस सीरीज़ को लिख लो, वो क्या आ जाएगी, 1 की पावर p। अब ऑब्वियस सी बात है ये सारे के सारे क्या है, अगर यहाँ पे p की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाती है, मान के चलो अगर ये 1 हो जाती है, एक बार को हम मान लेते हैं क्योंकि वो वैल्यू भी तो हमारे पास ग्रेटर देन 0, तो 1 की पावर 1 हो जाएगी, 2 की पावर 1 हो जाएगी, है ना। फिर यहाँ 3 की पावर 1 हो जाएगी, 4 की पावर 1 हो जाएगी। तो ये वाली जो सीरीज़ है ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी अपने पीछे वाली सीरीज़ से, और ये वाली जो सीरीज़ है अपने पीछे वाले सीरीज़ से बड़ी, अपने पीछे वाले टर्म से बड़ी हो जाएगी। फिर इसी तरीके से 1/4 सॉरी ये भी जो है ये क्या हो जाएगा, बड़े हो जाएगा अपने पीछे वाले से, ठीक है।
तो यहाँ पे 1/1 p जो है वो ग्रेटर है 1/2 p से, ये भी ग्रेटर है 1/3 p से, और ये भी ग्रेटर है 1/4 p से, डॉट 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 ये इसी तरीके से चल रही है। तो हमें पता चल गया ये पहली वाली जो कंडीशन थी हमारे पास कौन सी, UN+1 जो है वो क्या है आपके पास, छोटा है किससे, UN से। ये वाली कंडीशन जो थी वो यहाँ पे क्या हो गई, ये सेटिस्फाइड हो गई। तो इस कंडीशन, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे लेबनीज टेस्ट लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं अप्लाई लेबनीज, ठीक है, लेबनीज टेस्ट को अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लिख लेना लेबनीज टेस्ट। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसको जब आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जो nth टर्म है वो किस तरीके से लिखी जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास UN लिख लेते हैं हम पहले। UN क्या हो जाएगा आपका, बेसिकली 1 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दिख रहा है 1 2 3 4 फिर डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n आ जाएगा, nth टर्म जो होगी। और यहाँ पे पावर p चल रही है तो UN क्या हो जाएगा हमारा 1/n p आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं अपनी कंडीशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे क्या होता है UN। तो यहाँ पे हम डालते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे UN की वैल्यू क्या है, 1/n p। अब हम मान चुके हैं कि p जो है हमारा यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर हम यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू डालो, p की जगह 1 डाल लो, 2 डाल लो, कुछ भी डाल लो, ठीक है। जब आप इसके अंदर क्या डालोगे, 1/n है यहाँ पे, है ना। अगर इन्फिनिटी यहाँ पे आप पुट करते हो तो ये पूरा का पूरा आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इसकी पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, ये आंसर किसके इक्वल देगा, आपके 0 के इक्वल देगा, है ना। तो p के लिए हमने देखा कि जब p हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो उस कंडीशन पे ये सीरीज वैल्यू क्या देती है, हमें 0 दे देती है। तो लेबनीज टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैंस द सीरीज कन्वर्जेंट या कन्वर्जेस। तो व्हेन यहाँ पे लिख लेते हैं p ग्रेटर देन 0, ठीक है, जब p हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। अब नेक्स्ट कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं केस सेकंड। अब सेकंड केस में हमें क्या लेना है, p इक्वल्स टू में 0 लेट करके चलते हैं अब हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं देन द सीरीज़। अब हमारे पास जो सीरीज़ थी वो क्या हो जाएगी, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार सीरीज़ क्या थी हमारे पास। तो ये देखो, ये रही हमारे पास सीरीज़ 1/p, 1/1 2 3 और 4 अगर आप यहाँ पे 0 लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली किसी की वो पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो ये 1/1 1 हो जाएगा। 2/1 क्या 1/1 क्या हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 तो ये 1। तो सारे यहाँ पे 1/1 1/1 1/1 होते जाएंगे। तो इसको हम बेसिकली इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे हम इसे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, फिर उसके बाद दूसरा क्या है आपका माइनस का, तो यहाँ 1 आ जाएगा, फिर तीसरा प्लस का, फिर चौथा क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस डॉट 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 में ये इसी तरीके से सीरीज़ जो है वो चलती चली जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो UN है, UN निकालना है हमें, और आपको दिख रहा है जब आप इसका UN फाइंड करोगे तो UN क्या हो जाएगा, -1n हो जाएगा। ये आपका UN निकल के आएगा, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 है, 1 की पावर जब 1 हो, -1 की पावर यहाँ पे क्या हो जाती है, जब फर्स्ट टर्म निकालते हैं तो 1 हो जाती है। तो -1 की पावर जो है 1 होने की वजह से ये सारी सीरीज़ जो है इस तरीके से चलती चली जाती है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये 1+n+1 होता है ना, ये गलती से लिख दिया था मैंने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बेसिकली यहाँ पे लिखते हैं हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN इक्वल्स टू में यहाँ पे आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास, बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा -1 की पावर n+1। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इन्फिनिटी डालते हो, इन्फिनिटी में जब कोई भी वैल्यू प्लस की जाती है तो बेसिकली ये इन्फिनिटी ही आ जाता है, और इन्फिनिटी आने का मतलब क्या है कि हम इसको लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। कोई भी वैल्यू इन्फिनिटी दे रहा है, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि सीरीज़ जो है वो क्या कर रही है, डाइवर्स कर रही है, क्योंकि 0 नहीं आया ना। इसको सॉल्व जब आप करोगे तो वो इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, मतलब ये वैल्यू -1 की पावर इन्फिनिटी आ जाएगी, और ये वैल्यू कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे कि देयरफॉर द सीरीज़ डाइवर्जेस। यहाँ पे क्या कर जाएगी ये सीरीज़,
डाइवर्ज कर जाएगी जब यहाँ पे हमारे पास पी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। ठीक है, अब चलो अब थर्ड केस करते हैं हम। केस थर्ड क्या है हमारा, यहाँ पे दे रखा है केस थर्ड। अब केस थर्ड हम क्या लेके चलेंगे, जब हमारे पास पी की वैल्यू जो है लेस देन 0 हो जाए। तो जब लेस देन 0 हो जाएगी तो उस कंडीशन पे जो हमारे पास सीरीज़ होगी वो कैसी बन जाएगी आपके पास, यहाँ मैं डायरेक्टली इसका UN लिख देती हूँ। UN क्या बन के आएगा आपका, तो -1 की पावर n-1 हो जाएगी अपॉन में n की पावर p हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे लिखा मैंने वो भी बता देती हूँ मैं आपको। अब देखो, क्योंकि p की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 से छोटी है। 0 से छोटी होने का मतलब क्या है कि सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो माइनस में आएंगी यहाँ पे पावर्स। तो वो पावर्स ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे n में से माइनस होती चली जाएंगी। ठीक है, तो इसी वजह से ये हमारा क्या आ गया, UN आ गया। तो अब इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN इक्वल्स टू में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, UN की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1 की पावर n-1 अपॉन में n की पावर p। अब यहाँ पे देखो, जब भी आप क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, n की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है, सॉरी p की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है। 0 से छोटी होने का मतलब क्या है कि -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, -3 हो सकती है, कोई भी वैल्यू माइनस में हो सकती है। ठीक है, माइनस में होने की वजह से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी ऊपर चली जाएगी, मतलब n बेसिकली यहाँ पे आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में। और जब आप इन्फिनिटी डालोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्फिनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, है ना। तो आप यहाँ पे लिमिट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस द सीरीज डाइवर्जेस। ठीक है, यहाँ पे जो सीरीज़ है वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। इसने हमसे पूछा था कि पी का ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जिसके ऊपर सीरीज़ जो है वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो पी का ऐसा कौन सा पॉइंट मिला हमें, पी का सिर्फ एक ही पॉइंट मिला जब हमारे पास व्हेन पी जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो उसी कंडीशन पे हमारे पास सीरीज़ क्या करेगी, देन यहाँ पे लिखेंगे हम सीरीज़ कन्वर्जेस। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं हम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टेस्ट की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टेस्ट क्या है हमारा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। अब देखो, हम यहाँ पे करने वाले हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। ठीक है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट के साथ ही होता है हमारा कंडीशनल कन्वर्जेंट। तो पहले हम यहाँ पे सीखेंगे कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट क्या होता है। लेट n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी UN बी एन इनफाइनाइट सीरीज और ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की हमारे पास कोई भी इनफाइनाइट सीरीज हो सकती है। इफ़ n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ UN, ये मॉड होता है हमारे पास जब एब्सोल्यूट किसी भी चीज़ का एब्सोल्यूट फंक्शन निकाला जाता है तो उसके साथ में मॉड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये कहता है कि कन्वर्जेस, देन वी से दैट, तो हम क्या कह सकते हैं, सी दैट ये जो हमारे पास सीरीज़ होगी UN वाली वो भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेस हो जाएगी एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूटली वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेस हो जाएगी। ठीक है, अब आगे एक और हमारे पास थ्योरम है कंडीशनल कन्वर्जेंस की। वो क्या कहता है, इफ़ n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी UN कन्वर्जेस बट n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी UN इज़ डाइवर्जेस। अगर ये हमारा कन्वर्जेस हो जाए, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाए, डाइवर्ज कर जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है ये हमारे पास क्या है, कंडीशनल कन्वर्जेस है। ठीक है, समझ आ गया। इनको हम टेस्ट किसी भी मेथड से कर सकते हैं, चाहे आप उसे कंपैरिजन टेस्ट से करो, पी सीरीज टेस्ट से करो, किसी भी तरीके से टेस्ट करो, और इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना होता है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको समझ आ सके कि आखिरकार इनका यूज़ किस तरीके से किया जाता है। ओके, अब यहाँ देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, टेस्ट द एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ये हमारे पास जो सीरीज़ है इसके लिए हमें एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस भी करना है और कंडीशनल कन्वर्जेंस दोनों ही करके बताना है कि आखिरकार ये हमारे पास किस रूल को फॉलो करती है। ठीक है, इसके अंदर कौन सी सीरीज सेटिस्फाई, कौन सा टेस्ट जो है सेटिस्फाइड होता है। तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हेयर हमारे पास क्या है, ये समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, और क्या दे रखा है आपके पास, क्या होता है यहाँ पे, UN होता है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस टेस्ट के लिए। तो पहले यहाँ पे मॉड ऑफ UN लिखा जाता है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, जब ये हमारे पास मॉड में आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि ये -1 वाली जो कंडीशन है ये तो हट जाएगी। आप कोई भी वैल्यू डालोगे यहाँ पे n की कोई भी पावर होगी, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, और वो भी पॉजिटिव मिलेगा। तो इस वजह से हमारा UN जो है, मॉड ऑफ UN क्या निकल के आ जाएगा, 1 अपॉन में 2n+1 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको। ये मैंने किस वजह से लिखा, क्योंकि यहाँ पे मॉड लग गया। मॉड का मतलब क्या होता है कि ऑलवेज आपको नेगेटिव भी पॉजिटिव मिलेगा और पॉजिटिव तो पॉजिटिव मिलेगा ही। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी n की वैल्यू के लिए यहाँ पे ऊपर जो वैल्यू मिलेगी न्यूमिनेटर में वो 1 ही मिलेगी, और नीचे वाली एज इट इज़ लिख दी हमने।
तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास इसके लिए बहुत सारे टेस्ट आते हैं। अब हम इसके अंदर ज़्यादातर कॉमनली जो यूज़ करते हैं, या तो हम पी सीरीज टेस्ट लगाते हैं या कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका एक वी एन लेट कर लेते हैं, जिसके साथ हम इसे क्या कर सके, कंपेयर कर सके। तो यहाँ पे हम वी एन लेट करते हैं। वी एन क्या हो जाएगा हमारा, आपको पता है ऊपर वाले के अंदर एन की जो हाईएस्ट टर्म होती है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वन एज इट इज़। नीचे हमारे पास जितना हाईएस्ट ऑर्डर में एन है, एन की जो हाईएस्ट डिग्री है, तो यहाँ पे एन की हाईएस्ट डिग्री क्या है, एन है, तो 1/n जो हो जाएगा वो हमारा वी एन हो जाएगा। ठीक है, ऊपर n नहीं था, अगर बाई चांस यहाँ पे n क्यूब होता है ना, तो यहाँ पे ऊपर नीचे ऊपर यहाँ पे क्या हो जाता है, n क्यूब आ जाता है, और यहाँ पे अगर n की पावर 5 हाईएस्ट होती तो नीचे n की पावर 5 हो जाती। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास वी एन आ गया। अब वी एन को देखने के बाद क्या होता है, और यहाँ पे हम लिख लेंगे कि यहाँ पे n जो है वो हमारा क्या हो सकता है, कुछ भी, मतलब n इक्वल्स टू में कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, वी एन का nth टर्म है। मतलब इसी सीरीज़ को देख के हमने क्या बनाया, अपना एक वी एन बनाया। ये हम किसके लिए करते हैं, जब हम कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं, तो उस कंडीशन पे हम ऐसे रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से कंपैरिजन टेस्ट या पी सीरीज टेस्ट लगाए जाते हैं, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उन वीडियोज़ को देख लो। ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से इनको करना आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद अब हमें पता है कि जो वी एन है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिख लेते हैं बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, पी सीरीज टेस्ट। अब हम पी सीरीज टेस्ट की हेल्प से क्या करते हैं, वी एन को देखते हैं कि वी एन हमारा कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे दे रखा है आपका वी एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/n है। इसी तरीके से हम एक दूसरी सीरीज़ लिखते हैं, n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या होता है आपके पास 1/n की पावर p होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर p की वैल्यू जो होती है वो क्या आ जाती है आपके पास, इक्वल्स टू में 1 हो जाती है, तो इस कंडीशन पे हम कहते हैं कि वो क्या हो जाता है, आपके डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वी एन जो है, अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे p इक्वल्स टू में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि p इक्वल्स टू में 1, सो वी एन इज़ डाइवर्जेंट। तो वी एन जो है हमारे पास सीरीज़ वो क्या हो गई, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट लगा रहे हैं, तो यू एन अपॉन में क्या होता है, वी एन के होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जब यहाँ पे यू एन की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, यू एन की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 1/में 2n + 1, तो यहाँ पे डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपके पास 1/में 2n + 1, और ऐसे ही हमारे पास वी एन इसके अपॉन में आएगा 1। ठीक है, वी एन जो है क्या आएगा, यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा, तो वी एन जब इसके अपॉन में लिखा जाएगा तो डायरेक्टली हमारे पास एन जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एन। ठीक है, 1 को मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, एन। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जा रही है, तो जब हमें इन्फिनिटी पुट करना होता है तो हमें 1/n वाली कंडीशन चाहिए होती है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ पे ऑलरेडी n है तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे, इसके अंदर से आपको n कॉमन लेना होगा, तो n कॉमन लोगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, और 1/में n वाली कंडीशन जनरेट हो जाएगी, ये n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, ऊपर तो 1 बचेगा और नीचे क्या हो जाएगा, 2 + 0 हो जाएगा, तो बेसिकली ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि हैंस, क्या लिखेंगे हम इसे, हैंस बाय कंपैरिजन टेस्ट, क्या आ जाएगा यहाँ पे, टेस्ट समीशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ यू एन, क्या आ गया हमारे पास, इज डाइवर्जेंट आ गया। ठीक है, आप चाहते तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने आपको यहाँ 2 मेथड बता दिए, एक पी सीरीज टेस्ट से तो यहाँ पे वी एन डाइवर्जेंट हो गया था। ठीक है, और जब हमने कंपैरिजन टेस्ट लगाया तो उसकी हेल्प से भी ये डाइवर्जेंट प्रूफ हो गया। मैंने आपको 2 टेस्ट सिखा दिए इसी के अंदर। अब हम नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसको हम बेसिकली लिख लेंगे कि n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, जो हमारे पास -1 की पावर n + 1 अपॉन में 2 की पावर n + 1 है, इज़ नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ओके, समझ आ गया। फिर उसके बाद अब हम यहाँ पर लेबनीज़ टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि हमें प्रूफ करना होता है
कि n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी जो un है वो हमारा क्या आ रहा है, डाइवर्जेंट आ रहा है। अगर इस कंडीशन पे un हमारा डाइवर्जेंट आ जाता है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं इक्वल्स टू में कितना आना चाहिए आपके पास, 0 आना चाहिए, सॉरी। तो un कितना है हमारे पास, लेबनीज टेस्ट लगाएंगे तो वो क्या हो जाता है हमारा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे un होता है तो इसको लिख लेते हैं हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। un कितना था आपका, 1/2n+1 था। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे n कॉमन ले लेना, 1/n हो जाएगा, यहाँ पे भी 0। तो ये वैल्यू जो है टोटल किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी, ठीक है, क्योंकि 1/n है ना, 1/n की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो इस वजह से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि लेबनीज टेस्ट की हेल्प से, लेबनीज टेस्ट, ये जो है हमारे पास समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ -1 की पावर n+1 अपॉन में 2n+1 इज़ कन्वर्जेंट। अब ये हमारा जब कन्वर्जेंट आ जाता है तो कंडीशनल की कंडीशन क्या कहती है, वो कहती है कि अगर ये हमारा क्या आ जाता है, कन्वर्जेंट आ जाता है, और जो हमारा मॉड ऑफ un है, एब्सोल्युटली है, वो क्या आ जाता है, डाइवर्जेंट आ जाता है, तो उस कंडीशन पे हम कहते हैं कि ये क्या है हमारे पास, इस यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज़ अ कंडीशनल कन्वर्जेंस, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है हमारे पास, कंडीशनल कन्वर्जेंस हो जाती है, ओके। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्ज़ाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व कर लेंगे, और रीअरेंजिंग जो हमारे पास रीअरेंजमेंट ऑफ द सीरीज़ है उसको भी पढ़ लेंगे, ओके। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।